हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 का आपका चलेगा 3rd चैप्टर। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लास में भी आप पढ़ चुके होंगे और उसकी प्रॉपर्टी भी हो सकता है आपने पूरी पढ़ी हो। अगर जिन बच्चों ने उसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से नहीं मालूम है तो आज इंट्रोडक्शन क्वाड्रिलेटर आपको मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, कितने क्वाड्रिलेटर्स हैं और उनके बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। होता क्या है क्वाड्रिलेटर्स? क्वाड्रिलेटर मेरा क्या होता है? क्वाड्रिलेटर इज ए 4 साइडेड पॉलीगन मेरा होता है, बाउंडेड बाय द 4 लाइन सेगमेंट्स। यानी 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड एक ऐसी बाउंड्री होती है जो मेरा क्वाड्रिलेटर कहलाता है, जिसमें 4 होती हैं कम से कम। ठीक है, 4 से ज़्यादा उसमें साइडेड नहीं होती है, उसे बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटर्स। इसको हम पॉलीगन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये मेरे क्वाड्रिलेटर में क्या हो गया? क्वाड्रिलेटर्स इज ए 4 साइडेड पॉलीगन बाउंडेड बाय ए 4 लाइन सेगमेंट्स। ये 2 प्रकार के हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। सबसे पहले हमारा होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटर्स, दूसरा में होता है मेरा कॉन्वेक्स। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे हम कॉनकेव के बारे में। कॉनकेव क्या होता है? ये वो क्वाड्रिलेटर होता है जिसका हमारा एक इंटीरियर एंगल, कम से कम एक इंटीरियर एंगल ये अंदर है इसका, ये मेरा एक्सीड ऑफ 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका एक इंटीरियर एंगल। तो कॉनकेव की पहचान क्या है कि उसका एक इंटीरियर एंगल जो है वो कितना होता है? मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, तो कॉनकेव को हम किस प्रकार लिखेंगे? ये भी हमारा 4 साइडेड होता है, that have one interior angle that exceed 180 degree। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नंबर 2 पर हम आते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्या होता है मेरा? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर मेरा होता है जो डायगोनल्स ऑलवेज इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन। वो क्वाड्रिलेटर होता है जिसके डायगोनल्स जो होते हैं वो हमारे 4 साइडेड बाउंड्रीज हमारे होते हैं, उनके अंदर ही होते हैं। सबसे बड़ी पहचान होती है कॉन्वेक्स की। जो अमूमन हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर मेरे होते हैं। तो ये इस प्रकार का शेप इसका हो गया। इसके डायगोनल जो होते हैं हमारे, वो हमारे 4 साइडेड मेरी जो हैं 1 2 3 4, इन चारों साइडों के अंदर ही हमारे डायगोनल जो होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मेरा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर डायगोनल्स ऑलवेज इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, ये हमारे हो गए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के ही कई पार्ट होते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको हम करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर्स। इसकी क्लासिफिकेशन में क्या है? सबसे पहले आपका आता है इसका रेक्टेंगल। क्या आता है? रेक्टेंगल। ये हमारा रेक्टेंगल मेरा है, इसे क्या बोलेंगे हम? रेक्टेंगल मेरा क्वाड्रिलेटर है, इसे ये मेरा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर का पहला पार्ट हमारा है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की पहले प्रॉपर्टी देख लीजिए आप। सबसे पहले क्या होता है? एक तो इसमें क्या होता है, इसकी 3 प्रॉपर्टी दी गई हैं। सबसे पहले इसके सभी एंगल्स आपके कैसे होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल, दोनों होती है। और इसके डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो डायगोनल हमारे कैसे होते हैं? इसके इक्वल भी होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा इस तरह का, इस प्रकार से हम डिस्क्राइब करेंगे। ये इसका एरिया हो गया और इसका पेरीमीटर भी नीचे हो गया। ये तो सब बच्चे जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए अब इसका डिस्क्राइब देख लीजिए फिगर द्वारा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये आपके फिगर दिखाई दे रहा है, ए बी बराबर सी डी एंड ए डी बराबर बी सी। ए डी इक्वल टू बी सी और ए बी बराबर सी डी आपकी हो गई। डायगोनल कौन से होते हैं? ए ओ और ओ सी और डी ओ और ओ बी,
AO, OC और DO और OB। ये तो आपके ये कैसे होते हैं, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके बाइसेक्ट कर रहे हैं ये, और इक्वल भी होते हैं डायगोनल इसके। एंगल A बराबर एंगल B, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D। इस प्रकार से हमारे एंगल सब बराबर भी होते हैं और ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, आते हम इसका सेकंड, इसका है कॉन्वेक्स कोलिटर, जिसे बोलते हैं स्क्वायर। ये आपका जाना माना होगा, बिल्कुल जानते भी होंगे आप। ये इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए आप स्क्वायर की। स्क्वायर में देखिए पहले आप, ये आपका दिया गया AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इसका मतलब क्या हो गया, सारी साइडें मेरी कैसी हो गई, इक्वल मेरी हो गई। भी बोल सकते हैं ये साइडें मेरी क्या हो गई, ये इक्वल मेरी हो गई। ठीक है, ये तो 4 साइड्स मेरी कैसी हो गई, इसकी इक्वल। दूसरा क्या कह रहा है इसमें, डायगोनल AO बराबर OC बराबर DO बराबर OB। AO बराबर OC, ये डायगोनल मेरा बराबर हो गया, और ये डायगोनल मेरा कैसा हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, ये और डायगोनल्स के बराबर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ध्यान देना, पहले इसमें प्रॉपर्टी मेंशन नहीं किया, लेकिन आप ध्यान देना कि AC बराबर BD भी होता है और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए AO बराबर OC और DO बराबर OB। ठीक है, इसके डायगोनल कैसे हो रहे हैं, इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। और कैसे करते हैं बाइसेक्ट, परपेंडिकुलरली। देखो, आपने देखा होगा फिगर में, ये देखिए 90 डिग्री पर ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आप क्लियर हो गया। और इसके ईच एंगल्स कितने आपके होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। सब एंगल आपके कैसे हैं, 90 डिग्री हैं, जो कि इक्वल हैं। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री, ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ठीक है, ये आपका हो गया, इसकी प्रॉपर्टी होगी स्क्वायर की। आपको एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए कि जितने हमारे स्क्वायर होते हैं वो हमारे रेक्टेंगल भी कहलाते हैं। सारे स्क्वायर जो होते हैं मेरे, वो रेक्टेंगल की पूरी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, लेकिन रेक्टेंगल जो हमारे होते हैं वो स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि रेक्टेंगल जो हमारे होते हैं वो स्क्वायर की पूरी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए एंगल दोनों की इक्वल है, ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है रेक्टेंगल स्क्वायर की। ठीक है, अब और इसकी ऑल साइड्स अपोजिट साइड्स की इक्वल हैं, तो ये फॉलो कर रहा है। लेकिन रेक्टेंगल क्या है, उसकी स्क्वायर क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट रेक्टेंगल क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहली कमी जो हो गई। दूसरा क्या है, इसके डायगोनल्स जो इसके बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के भी करते हैं, और ये इसके परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, जबकि रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है। तो रेक्टेंगल हमारा जो है स्क्वायर की सभी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं कर पाता है, जबकि हमारा स्क्वायर जो होता है रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। तो स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल हो जाता है और जबकि मेरा रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। इस चीज़ को ध्यान देना। चलिए अब आगे आते हैं, हम नए पे आते हैं हम। अब आता है मेरा इसके बाद इनसाइड स्क्वायर इज ए, देन अब इसका वो देख लीजिए, ये वाली साइड हो गई मेरी, ए मान लीजिए साइड मैंने, और इसका वो निकालेंगे, एरिया निकाल लीजिए इसका, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, ये मेरा का पेरीमीटर हो गया। ठीक है, 2 इंटू ए प्लस ए इक्वल टू 4a। ये आपको केवल इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका हो गया इसका पेरीमीटर। अब आते हैं पैरेललोग्राम पर आते हैं हम। पैरेललोग्राम क्या होता है आपका, ये इसका फिगर है? इसकी साइड्स देखिए, इसमें भी देखिए अपोजिट साइड्स हमारी कैसी होती है, इसकी इक्वल होती है। कैसी होती है, इसकी इक्वल होती है अपोजिट साइड्स। ये इक्वल होती है, और ये साइडें आपकी इक्वल होती हैं। इक्वल के साथ साथ कैसी होती है, पैरेलल भी होती हैं। कैसी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। इसमें आपका देखा पहले ए बी पैरेलल हमारे किसके है, ए बी पैरेलल मेरे किसके है, सी डी के है, और हमारा जो बी सी मेरा जो है पैरेलल किसके है, ए डी के है। ठीक है, और इसके एंगल भी होते हैं आपस में, कैसे होते हैं, ये इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये फिगर में आपको शो किया जा रहा है, ये एंगल बी इक्वल होगा हमारा एंगल डी का। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, और डायगोनल्स के जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, सॉरी इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान देना आपको। इसके डायगोनल जो होते हैं वो
अनइक्वल होते हैं। ठीक, ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस बात का ध्यान देना। बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है, इक्वल पार्ट में बांटना, AO बराबर OC और OD DO बराबर OB। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल कैसे कहते हैं, जैसे एंगल A और एंगल D, कौन सा, एंगल A और एंगल D, ये आपके हो गए एडजेसेंट एंगल, आपके हो गए इसके। एंगल A एंगल B ये आपके होते हैं एडजेसेंट एंगल, इनका सम कितना होता है, इसका 180 होता है। किसका होता है, 180 होता है। अब इसका देखिए फॉर्मूला देख लीजिए, इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए, इसका जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वही इसका होगा पैरेललोग्राम का, और जो इसका एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, L इंटू एच। एच मतलब कैसे होता है, जब इस पर सीधे एकदम परपेंडिकुलर लाइन को हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई h, और L क्या हो गई आपकी, इसकी ये हाइट, ये सॉरी ये लेंथ, ये L ये L ये L। ठीक है, आप दो प्रकार से एरिया निकाल सकते हो, ये आपकी है लंबाई साइड की आपकी हो गई L, ये उसका हो गया परपेंडिकुलर हाइट हो गई। और हम ब्रेथ की तरफ से निकालेंगे तो उसकी परपेंडिकुलर हाइट मेरी कैसी होगी, हाइट मेरी इस तरफ खींचेगी, इस तरफ बिल्कुल सीधी। ठीक है, तो इसका हम दो प्रकार से एरिया इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, इसके बाद हमारा आता है रोम्बस। रोम्बस भी हमारा जैसे रेक्टेंगल हमारा जो होता है स्क्वायर से रिलेटेड होता है, वैसे ही मेरा रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज सेम होती है। रोम्बस जो है सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है पैरेललोग्राम की, बट पैरेललोग्राम इज़ नॉट ऑल प्रॉपर्टीज़ फॉलो ऑफ रोम्बस। पैरेललोग्राम जो होता है वो रोम्बस की सभी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करता है। जैसे रोम्बस जो है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल, इसकी भी इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल साइड इक्वल, इसके भी होते हैं इक्वल। ठीक, इसके भी डायगोनल्स बैक साइड करते हैं जैसे पैरेललोग्राम करते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस की सभी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं कर पाता है। जैसे एक तो डायगोनल्स के कैसे होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं कैसे, परपेंडिकुलरली, सभी 90 डिग्री पर हमारे ये बाइसेक्ट मेरे हो रहे हैं। किस पे हो रहे हैं, 90 डिग्री पे हो रहे हैं ये देखिए। और जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, इसके डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम की तरह इक्वल भी नहीं होते हैं। ठीक है, और ये बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, AO बराबर OC और OD बराबर OB। यानी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग हैं वो पैरेललोग्राम फॉलो नहीं करता। जैसे ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए आप। सबसे पहले अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये दूसरी कैसी होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, और इसके एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है, ये तो बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक, अब इसका पेरीमीटर देख लीजिए, पेरीमीटर और रोम्बस क्या हो जाएगा 4A। ए मतलब क्या हो गई इसकी, ये साइड हो गई। जो आपका स्क्वायर का होता है पेरीमीटर वो इसका होता है A। ठीक है, ये आपकी A आपने क्या मानी, साइड मानी है, तो 4 इंटू A हो जाएगा। और इसका जो एरिया होता है ये डायगोनल 1 और डायगोनल 2 क्या हो जाएगा आपका 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 डायगोनल 1 यानी AB इंटू AC, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पे पहुंचते हैं जिसका नाम है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड इसकी पैरेलल होती हैं और दो साइड इसकी पैरेलल नहीं होती है। AB एंड CD हमारी कैसी है, AB एंड CD, ये AB है, ठीक है, और CD मतलब DC, ये हमारी कैसी होती है, पैरेलल मेरी हो गई। ठीक है, जबकि AD और BD ये हमारी पैरेलल नहीं होती है। ठीक है, और इन दोनों AB और CD के बीच की दूरी क्या है आपकी डिस्टेंस, ये हमारी h कहलाती है। ठीक है,
इसका नाम हम और भी कुछ नाम सकते हैं, जैसे ABCD, इसे बोल सकते हैं हम E। ठीक है, अब इसके देख लीजिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट आर पैरेलल, ठीक है, टू ईच अदर। ठीक है, इसका पैरेलल निकाल लीजिए, सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा आपका। ठीक, और इसका जो एरिया आपका होगा AB प्लस CD प्लस, सॉरी ये तो हो गया सम ऑफ ऑल साइड हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया। इसका एरिया आपका हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू H, यानी AB ये आपकी है साइड 1, ठीक है, ये आपकी क्या है साइड 1, ठीक, ये है साइड 2। ठीक, इन दोनों का सम कर लेते हैं और H ये मेरी हाइट है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम स्क्वायर भी समझ लेते हैं 1/2 AB प्लस CD इंटू H। चलिए अब नेक्स्ट उस पर आते हैं हम कोऑर्डिनेटर पे, जो है हमारा काइट। काइट क्या होता है, सबसे पहले इसका फिगर को हम पहले हम ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी। ये हमारा फिगर इसका ड्रॉ हो गया। काइट क्या होता है कि टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट। दो इसकी डिस्टिंक्शन होती है, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स कैसी होती है, कॉन्ग्रुएंट्स होती है। दूसरा क्या होता है, डायगोनल ऑफ ए काइट इंटरसेक्ट राइट एंगल। आपने देखा होगा इसके डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पर क्या करते हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री। ये भी आपका हो गया 90 डिग्री, और ये भी हो गया आपका 90 डिग्री, और ये भी हो गया आपका 90 डिग्री। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी आपकी हो गई है। थर्ड वाले में आता आपका है वन ऑफ द डायगोनल्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, और फोर्थ वाले में आएगा एंगल बिटवीन द अनइक्वल साइड आर इक्वल। एंगल्स होते हैं बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल, इसकी साइड्स तो इसकी इक्वल होती है लेकिन उसकी एंगल कैसे हो जाती है, उसके अनइक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इसकी हो गई काइट की प्रॉपर्टी हो गई है। चलिए इसी के साथ हमारी ये इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर आपका फिनिश होता है। इसके बाद हम नई वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज 3.1 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।